महंत जी महाराज, हमारे परम वंदनीय ज्येष्ठ भ्राता श्री हित राधा वल्लभ शरण जी महाराज, समुपस्थित विराजमान समस्त विद्युत वरेण्य, श्रद्धावरी माताएं, आप सभी के हृदय कमल कुंज में बैठे हुए प्रेम प्रभु को सादर प्रणाम। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत ही आनंदित अवसर है जो हम और आप आज इस भूमि पर बैठ कर के कुछ भाव चर्चा करने के लिए एकीभूत हुए हैं। यह सुयोग ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। भाग्योदयेन बहुजन्मः समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारनाशं विदायहि ततोदयते विवेकः। जैसे सूर्य उदय होता है, चंद्रोदय होता है, दिनोदय होता है, इसी प्रकार हमारा भाग्य उदय होता है। जोर से बोलो राधे राधे। और भाग्य उदय तो होता है, लेकिन कितने जन्म का महाराज? एक जन्म का नहीं, तो 50-100 जन्म का भाग्योदय होता होगा? बोले नहीं। तो 1000-2000 जन्म का भाग्योदय होता होगा? बोले नहीं। तो 1,00,000-2 लाख जन्म का भाग्योदय होता होगा? बोले नहीं। तो बोले भाग्योदयेन बहुजन्म, भाग्य उदय तो होता है, लेकिन कितने जन्म का? बोले बहुत जन्म का। बहुत माने बहुत, बहुत की कोई संख्या ही नहीं होती है, बहुत की कोई सीमा नहीं होती है। बहुत जन्म का जब भाग्य उदय होता है, तब हमें कहीं सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, तब कहीं जाकर के हमें सत्संग प्राप्त होता है। बहुत जन्मों का जब पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होता है, तब हमें जाकर के सत्संग प्राप्त होता है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, सत्संग क्या है? बोले 60 सुधरें सत्संगत पाई। सत्संग वह है, पारस परस कुघात सुहाई। एक पारस पत्थर होता है, और उस पारस पत्थर को लोहे से स्पर्श कराओ तो लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार 60 व्यक्ति के जीवन में अगर सत्संग मिल जाए तो वह 60 व्यक्ति भी सोना बन जाता है, 60 व्यक्ति भी सुधर जाता है। सत्संग वह है। राम जी नवदा भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे हैं, तो सबसे पहले उस सत्संग वाली बात कही, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति वहां भी सत्संग ही बताया। तो जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग नहीं मिल सकता। अच्छा, एक बात और, आप जाप अकेले कर सकते हैं, ध्यान अकेले कर सकते हैं, योग अकेले कर सकते हैं, परिक्रमा अकेले दे सकते हैं, तीर्थ अकेले कर सकते हैं, समाधि में अकेले डूब सकते हैं, चिंतन स्वाध्याय अकेले कर सकते हैं, पूजा अकेले कर सकते हैं, पाठ अकेले कर सकते हैं, लेकिन सत्संग अकेले नहीं हो सकता। सत्संग के लिए तो किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, इसलिए सत्संग अकेले नहीं हो सकता है। तो आज हम यहाँ किस लिए यानी एकत्रित हुए हैं? सत्संग करने के लिए। और सत्संग के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है सत्संग, यानी सत्य का संग करें, और दूसरा है सत्संग। सत माने संत भी है, संतों का संग करें। और देखिए ये कितना सुंदर सुयोग है, आज यहाँ सत्य का भी संग है और संतों का भी संग है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सत्य का भी संग है और संतों का भी संग है। इसीलिए कहते हैं बार बार यह बनत नहीं यह संयोग अनूप, और मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विभि रूप। बार बार यह संयोग नहीं मिलता, बनता है। कैसा संयोग? बोले सबसे पहली बात तो हमारे ऊपर यह कृपा हुई कि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। परमात्मा हमको न जाने क्या बना देता। 83,99,999 योनियां हैं, उनको भोग करके हमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और दुर्लभ होते हुए भी क्या है?
क्षणभंगुर। गोस्वामी बड़ा सुंदर भाव वर्णन करते हैं कि बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े बड़े भाग्य से ये शरीर प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, दुर्लभ माने दुर्लभ, देवताओं के लिए भी जो शरीर दुर्लभ है वो आज श्री जी ने कृपा करी, हितजू ने कृपा करी, जो हमको यह शरीर दे दिया, मांस तन। और दूसरी बात और क्या इसके अंदर विशेषता, हमको कहीं मद्रास में जन्म दे देता, मनुष्य बनाता, कहीं मद्रास में ही हमको जन्म दे देता, अथवा कहीं विदेश में ही हमको जन्म दे देता। दूसरी कृपा यानी कृपा हमारे ऊपर श्री जी ने करी। पहली कृपा तो मानस तन दिया और दूसरी कृपा क्या करी, बोले वृंदा विपिन, हमको यह धाम दिया। वृंदा विपिन इतना ही नहीं है कि आप उसी को वृंदावन समझें, यह भी वृंदावन ही है, तो वृंदावन मिला। और तीसरा क्या मिला, तीसरा सुयोग ये बिना, बोले रसिकन संग विविरूप, रसिकों का संग हमको प्राप्त हुआ, संतों का संग हमको प्राप्त हुआ। श्री जी का नित्य दर्शन करते हैं, नित्य मंगला करते हैं, नित्य सहन कराते हैं। ऐसा सुयोग हमको बार बार प्राप्त हो सकता है क्या? यह कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है, ये हमारे तुम्हारे प्रयत्न से संभव नहीं है। ये तो जब श्री जी कृपा करती हैं तो ही हमको यह शुभ अवसर प्राप्त होता है, तो ही यह सहयोग प्राप्त होता है। तो यह मनुष्य शरीर मिला, रसिकों का संग मिला, ऐसा धाम मिला, और उसको पाकर के भी अगर हम इस शरीर को व्यथा गमा दें, इस समय को व्यथा गमा दें, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? जो हमको ये ऐसा सुयोग हमारे जीवन में बना और फिर भी हमको, माताएं गाती तो हैं, अरे सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरे से, अरे सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सावरे से और दुनिया वाले क्या जाने, ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है हमारा श्री जी से, कितने जन्म का है? अरे दुनिया वाले क्या जाने, हो मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सावरे से, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना क्यों बताया? सत्संग इसलिए बनाया, बोले जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। सत्संग क्या करता है? सत्संग हमें उस परमात्मा की, उस लाडली जी की पहचान कराता है, उसके बारे में जनाता है कि वो ऐसा है।
जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हम जानेंगे कैसे कि श्री जी कैसी हैं, हितजू कैसे हैं, लालजू कैसे हैं। सत्संग क्या करता है, हमें उनकी जानकारी देता है कि वो कौन हैं, कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, और वो किस लिए आए, और वो यहाँ आकर के उन्होंने क्या मार्ग प्रशस्त किया, हमको क्या दे करके गए। इन सब बातों की जानकारी कहाँ से होती है? सत्संग से। तो सत्संग हमें उसकी जानकारी कराता है, और जब हम जान जाते हैं फिर क्या होता है? जाने बिन न होए प्रतीति, माने विश्वास। पहले हम किसी के बारे में जानेंगे तो क्या होगा? फिर हमें विश्वास होगा। हमारे पास में नोटों से भरा बैग हो अथवा उसमें कोई कीमती सामान हो, और हम रेलवे स्टेशन पर हों या कहीं बाजार में हों, और हमें कहीं लघु शंका जाना हो, तो क्या हम किसी गैर चलते व्यक्ति को अपना नोटों से भरा बैग दे जाएंगे? क्या हम वह बैग की जिम्मेदारी उसको देंगे जिसको हम पहले से जानते होंगे? भैया आप देखना, हम मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि उस पर हमारा विश्वास है। विश्वास क्यों है? क्योंकि हम उसको जानते हैं, पहले से हम उसको जानते हैं तो उस पर हमारा विश्वास है। और जब विश्वास है तो पहले हम उसके विषय में जानेंगे तो क्या होगा? विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो क्या होगा? प्रेम हो जाएगा। बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। आजकल दाम्पत्य जीवन कलह के साथ में व्यतीत हो रहा है। लेकिन ये घर में जितने भी रिश्ते हैं सब में कलह प्रवेश करेगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं करोगे तब तक घर में कलह मस्ती ही रहेगी। इसलिए सत्संग, हमें जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। भगवान का दर्शन से जीवन नहीं बदलता, जीवन तो सत्संग से बदलता है। ध्रुव जी महाराज को भगवान का साक्षात्कार हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट कर लिया, लेकिन वो कर क्या रहे थे? भगवान को प्रकट करने के बाद में, अजर अमर होने के बाद में भी वह निरपराध यक्षों को मारने के लिए कुबेर के बगीचे में पहुंच गए। सबने कहा इसको तो भगवान मिल गया, ये फिर भी जो है वहाँ कुबेर के निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, क्यों? तो बताया नारद जी ने, बोले भैया इसको भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी सत्संग नहीं मिला है, इसलिए दर्शन से जीवन नहीं बदलता, जीवन तो सत्संग से बदलता है। अगर सत्संग जीवन दर्शन से बदल जाता तो जरासंध ने कितनी बार कृष्ण का दर्शन किया, शिशुपाल ने कितनी बार कृष्ण का दर्शन किया, कुंभकर्ण आदि ने कितनी बार राम का दर्शन किया, कंस ने कितनी बार कृष्ण का दर्शन किया, पूतना तो गोद में लेकर के दूध पिलाती रही, फिर भी उसका जीवन नहीं बदला, क्योंकि जीवन भगवान के दर्शन से नहीं, जीवन तो सत्संग से बदलता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसलिए आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सत्संग करने के लिए यहाँ एकीभूत हुए हैं। और आइए, जिस जगह पर हम बैठ कर के सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यह जो पवित्र भूमि है, जिसके एक अणु के लिए, एक कण के लिए करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों विष्णु तरसते हैं, हम उस भूमि पर बैठे हैं, हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। तो आइए, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हितजू क्यों आए, कौन थे। आज हम हितोत्सव की तरफ बढ़ते हैं, हितोत्सव का आनंद लेंगे। 2 मिनट पहले भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में आगे आनंद। जय राधा वल्लभ, जय कुंज विहारी, जय राधा। सभी ताली बजा के बोलेंगे। जय गोपी जन, जय जय श्री हरिवंश, हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिवंश। हाँ, जय जय श्री हरिवंश।
हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरि। जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी। जय राधा जय जय श्री हरिवंश हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिवंश हरिदास दुलारी। हरिवंश हरिदास दुलारी। राधा वल्लभ कुंज बिहारी। श्री हरिवंश हरिदास दुलारी। जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिवंश हरिदास दुलारी। हाँ जय रसिकों की प्यारी। हाँ हाँ जय रसिकों की प्यारी। जय हरिवंश दुलारी। जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। बोलिए महाप्रभु श्री तरवन चंद्र जी महाराज।